आजकल जितने भी फिल्म सीरीज टीवी शो सोशल मीडिया एप्लीकेशन है, फिल्मों से नहीं बदलेगा हमारा समाज। खुद समाज को बदलना होगा तब कुछ बात बन सकता है। हम फिल्म देखते हैं, ठीक है। हम वेब सीरीज देखते हैं, सीरियल देखते हैं, टीवी शो देखते हैं, चाहे हम सोशल मीडिया पर कुछ भी देखते हैं, उससे हमारा समाज बदलने वाला नहीं है। जब तक समाज खुद को ना बदले तब तक समाज नहीं बदल सकता है। हम कितने भी मोटिवेट हो जाए, उस रास्ते पर चलेंगे नहीं तो हमारा कुछ नहीं हो सकता है। लोग मोटिवेशन दे सकते हैं, मोटिवेशन हमारे अंदर घुसा सकते हैं, लेकिन जब तक हम उस पर चलेंगे नहीं, उसके आदर्शों पर लागू नहीं होंगे, तब तक हम आगे कैसे बढ़ेंगे? नहीं बढ़ सकते हैं। तो अभी जो फिल्म की मैं बात करता हूँ, फिल्म में अच्छे चीज भी दिखाए जाते हैं, बुरे चीज भी दिखाए जाते हैं। कुछ अच्छा कुछ बुरा, जैसे जो सोचता है। मतलब एक आदमी हो गया, चार आदमी हो गया, ठीक है। वो जैसे जैसे सोचेगा ना, उसी के हिसाब से वो देखेगा, उसी हिसाब से वो समझेगा। एक बिजनेसमैन फिल्म देखकर अपने बिजनेस के आइडिया लेगा। एक लवर्स फिल्म देखकर उसमें से प्यार करने की बातें ढूंढेंगे। एक फाइटर वो पोज देखेगा कि हम कैसे फाइट कर सकते हैं। एक पॉलिटिशियन ये देखेगा कि हम कैसे समाज की फायदा उठा सकते हैं। एक थॉट राइटर जो होता है वो सोचेगा कि हम कैसे यहाँ से कौन सी लाइन को चुरा लें तो इसमें हमसे फायदा होगा। मतलब जौन से विचार से आप जो चीज देख रहे हो उसी विचार से आपको मिलने वाला है। देखिए, कुछ एडवांटेज है तो कुछ डिसएडवांटेज भी है। फिल्म के होने से जो सिनेमा घर में सिनेमा आता है, उस सिनेमा से कुछ एडवांटेज है, कुछ फायदा है तो कुछ नुकसान भी है। फायदा भी है तो कम है, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा हो जाता है। जैसे में लोग प्री मैच्योर हो जा रहे हैं, वो अपने एज से पहले ही मैच्योर हो जा रहे हैं। और जो ये सीरियल और सीरीज की बात आ जाती है, तो एक से एक अच्छा सीरीज भी है और एक से एक घटिया सीरीज भी है। फर्क इतना पड़ता है कि हम क्या देखते हैं, क्या समझते हैं, कैसे देखते हैं, बस फर्क इस पर पड़ता है। सीरियल की मैं बात बता दूं, तो वो सीन जो बच्चों को नहीं देखना चाहिए वो बच्चे देख रहे हैं। इसके अनुसार उनके सोचने की प्रक्रिया, उनके ये प्री मेच्योरिटी साइकिल, ये सब कम हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं। मतलब जल्दी उनके दिमाग में एग्रेसिव पन आ जा रहा है कि हम ये कर सकते हैं, हम ये क्यों नहीं कर सकते, हम ये बात कर सकते हैं, हमें ये फीलिंग्स चाहिए, हमें अट्रैक्शन चाहिए, हमें ये बॉन्डिंग चाहिए। उनके दिमाग में ये सब चीज विजुअलाइज होने लग रहा है। जिस तरह सिनेमा में सीरियल्स में दिखाए जाते हैं, लोग वैसे सोचने लगते हैं कि अब हमारा भी दिन आएगा तो हम भी इसी प्रकार के काम करेंगे। लेकिन जो रियल लाइफ होता है वो रियल लाइफ नहीं होता है। ये समझना पड़ेगा कि जो रियल लाइफ होता है वो रियल लाइफ नहीं होता है, क्योंकि जिन्होंने रियल लाइफ में, रियल फिल्म में जो हम देख रहे हैं उसमें जो रोल किए हैं, जो एक्टिंग किए हुए हैं, जो उसमें अभिनेता है, अभिनेत्री हैं, वो सब अपने माइंडसेट पर कभी निर्भर नहीं होते। जो टीवी में दिखता है वैसे तो होते नहीं है, वो अलग ही होते हैं। आज सती सावित्री दिखने वाले लोग भी एकदम बाद में जाकर मालूम चलेगा कि वो खत्म पापी लोग हैं। तो इस प्रकार के भी सामने देखने को एग्जाम्पल, उदाहरण हमें मिला है। और टीवी शो में बताऊं तो टीवी शो में आपको न्यूज भी आता है, सीरियल भी आता है, फिल्म भी आता है। तो आज को न्यूज का मैं बात कर लूं तो न्यूज में भी कौन सा बढ़िया बात बताया जाता है? जो हमारे डेवलपमेंट के लिए काम है, आज कौन से पत्रकार व्यवस्था बता रही है? कोई नहीं बता रहा है। जो छोटा मोटा यूट्यूबर लोग हो गए, छोटे मोटे पत्रकार हो गए, हाँ भाई हम लोग छोटे मोटे ही हैं, हम लोग बड़े लोग नहीं है। बड़ा लोग तो वो है जिनके पास फार्म है, जिनके पास अरबों करोड़ों कमा रहे हैं, उनके पास फार्म है। वो लोग अलग अलग चीज छापते हैं। लेकिन जो व्यवस्था छापनी चाहिए वो व्यवस्था वो छाप नहीं पाते हैं, क्योंकि वो व्यवस्था नहीं दे पाते हैं। इसके अनुसार टीवी शो की सब टीआरपी के चक्कर में सब बर्बाद हो रहा है। सब कुछ टीआरपी पे चल रहा है, और टीआरपी पे मतलब नहीं है हम क्या इनहेल कर रहे हैं, इस पर मतलब है हम क्या देखना चाहते हैं, हम क्या सोचना चाहते हैं। ठीक है। आज पहले के ज़माने में जो मैगजीन बिकते थे, मैगजीन में जो बोल्ड फोटो हुआ करता था, जो सेक्सुअलिटी इमेज हुआ करते थे, लोग वो देख कर खरीदते थे। आज भी बहुत सारे बुक हैं, बहुत सारे डिजाइनिंग वाला सिस्टम है, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हम सेक्सुअलिटी को देखकर, एक बॉडी अट्रैक्शन को देखकर, उसके डिजाइन को देखकर हम खरीदते हैं। ये नहीं कि उसके भाव, उसके शब्द, उसके विचार को पढ़कर हम उस चीज़ को बताएं, हम उस चीज़ को खरीदें। आज भी वैसा नहीं है। आज भी देखिए, मैं आपको एक बुक दिखाता हूँ, शायद यहाँ पर नहीं है, नहीं तो मैं दिखाता।
तो उस पे जड़ी बूटी का नाम लिखा गया है। मैंने जड़ी बूटी को देखकर ही मैंने वो बुक खरीदा। मैं ये नहीं देखा कि कौन लिखा है, किसके द्वारा लिखा गया है, कौन से प्रिंट में छपा है, कौन से प्रेस उसको छाप कर पॉपुलराइज कर रहे हैं, कौन बेच रहा है, वो मुझे कुछ नहीं पता। उस पर जड़ी बूटी दिखा, मैंने खरीदा, उसको पढ़ा, अच्छा किताब है। तो केवल विजुअलाइजेशन, हमारे सोचने की प्रक्रिया पर ही सब चीज़ को बेचे जा रहे हैं, और यही चीज़ आज हमें दिया जा रहा है, और बहुत बढ़िया तरीके से दिया जा रहा है। और सोशल मीडिया की मैं बात बता दूं तो 90% फेक दिखाए जा रहे हैं और 10% अच्छे हैं। मैं खुद सोशल मीडिया कंटेंट कंटेंट लिखता हूँ, कंटेंट देता हूँ, तो मुझे मालूम चलता है कि जो फैक्चुअलिटी यहाँ पर जो चल रही है, मतलब 10% ही सही बात है, 90% बातों को यहाँ पर घुमा फिरा कर वही बोला जा रहा है। आज बच्चों को जिस तरीके से डिस्ट्रॉय किया जा रहा है कार्टून से, सीरियल से, ऐसी बात नहीं है कि वो सीख ले रहे हैं, वो बिगड़ रहे हैं। और पहले के ज़माने में कोई ये सोशल मीडिया व्यवस्था नहीं था, कार्टून व्यवस्था नहीं था, खिलौना व्यवस्था नहीं था। क्या पहले के लोग समझदार नहीं हुआ करते थे, मजबूत नहीं हुआ करते थे? पहले लोग मजबूत, बच्चे गिरते थे, खेलते थे, कूदते थे, वो मजबूत होते थे, दौड़ते थे, कहीं से जाकर कूद जाना उन लोगों का स्वभाव हो गया था। आज चटाई पर रहो, बिछौने पर रहो, बेड पर रहो, बिछौने पर रहो, टाइल्स पर रहो, वहीं पर रहो, वहीं पर सब कुछ करो, कोई इधर जाने की जरूरत नहीं है। हमें बच्चों को अच्छा चीज़ के अनुसार खराब चीज़ भी सिखाना चाहिए। इसमें से खेलना, कूदना, थोड़ा घूमना फिरना, इधर उधर जाना आना, ये सब भी बच्चों को सिखाना चाहिए। लेकिन माँ बाप महान है भैया, वो चीज़ सिखाएगा नहीं, क्योंकि खेल कूद के अनुसार हमारे बॉडी में वो हार्मोन्स एक्टिवेट हो जाते हैं जो हमें बॉडी को ऐसा टॉक्सिन देखते हैं, ऐसा, सॉरी टॉक्सिक नहीं, टॉक्सिन, ऐसा टॉक्सिन देते हैं, विटामिन देते हैं, जिसके अनुसार बॉडी की ग्रोथ होती है, बॉडी के हार्डनेस मजबूत होती है, और हड्डियों की हार्डनेस मजबूत हो जाती है, जिसके अनुसार आज सब चीज़ है। आज हमारे उम्र के लोग हैं जो टाउन के बच्चे हैं, टाउन के बच्चों में वो प्रिचुअलिटी मेज नहीं हो पा रहा है, मतलब वो बढ़ोतरी, जो डेवलपमेंट उनके अंदर होना चाहिए, जो हमारे अंदर है, वो उनके एज में नहीं है, उनके बॉडी में नहीं है। जिस एज के हम हैं, हमारे एज के ही हमारे सारे क्लासमेट थे, 1-2 साल इधर उधर, लेकिन जो मैच्योरिटी मेरे अंदर है वो मैच्योरिटी उनके अंदर नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अलग प्रक्रिया से सोचा। टाउन के बच्चों को ज़्यादा जगह नहीं मिलता है खेलने कूदने के लिए। हम गांव पर जाते थे, गांव पर खेलते थे, कूदते थे, बहुत चीज़ खेल करते थे। आज हर चीज़ से सब चीज़ का हाथ हाथ देख लीजिए, एकदम पूरा फिट है, हर चीज़ फिट है। ये थोड़ा टाउन में आने के बाद ये यहाँ पर क्या बोलते हैं, हेयर रिमूविंग, ये चालू हो चुका है, हेयर फॉल। हाँ, लेकिन मुझे अब बाल से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि विचारधाराएं जब बदल जाती है तो इसकी कोई जरूरत है। सुंदरता, सुंदरता कौन है बात का? विचार ठीक हो तो सुंदरता वही होता है। आपकी विचार, आपके व्यवहार, आपके स्वभाव और आपके कर्म, यही आपकी सुंदरता है। बाकी सब तो मोह माया है, देखने की बात है। और भगवत गीता में भी बोला गया है कि मोह माया में ना पड़े। हमें जो चीज़ फ्री में मिलता है, उस चीज़ की हम कदर अच्छे से कर लें तो हम अपने सारे चीज़ को आगे बढ़ा के ले जाएंगे। लेकिन हम उसकी कदर ना करके उसका निरादर करने लगेंगे तो हम बिगड़ेंगे, तो बिगड़ेंगे। जैसे मैं, ये चश्मा हो गया, ठीक है, ये चश्मा लगाने के लिए है कि कभी डिस्प्ले का काम कर रहे हैं, सामने डिस्प्ले है, इधर डिस्प्ले है, तो इस तरह लगा लें। अब हम इसको हम 24 घंटा लगे रहे हैं, सोने के समय भी लगे रहे हैं। अरे भैया, इसकी ज़रूरत केवल डिस्प्ले पर है तो हम हमेशा क्यों लगा कर रखें? ये बात है कि नहीं? आज जो पीछे हमारे ये वाईफाई दिख रहा है, हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमें दिख रहा है कि हमें कुछ अट्रैक्शन नहीं दिख रहा है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ हमें नहीं दिख रहा है, कोई वेव नहीं दिख रहा है, कोई इलेक्ट्रो वेव नहीं दिख रहा है, मैग्नेटिक वेव नहीं दिखता है। लेकिन इसमें से जो वेव निकलता है, ये दोनों खंभा जो दिख रहा है, इसमें से जो ये वेव निकलता है वो ब्रेन पर असर करता है। ये ब्लूटूथ वाला ये वायरलेस माइक, क्या माउस है, तो इस माउस से भी जो वेव निकल रहा है, इसका भी इफेक्ट अपने बॉडी पे पड़ता है। लैपटॉप और मोबाइल का जो सिस्टम होता है, उसमें जो इंटरनेट सेवा उपलब्ध होता है, जो टावरिंग इसमें होता है, जिसके अनुसार जो फ्रीक्वेंसी रेट निकलते हैं, उससे भी हमारे बॉडी पर असर पड़ता है। लेकिन हमें उस चीज़ का कदर अच्छे तरीके से करना चाहिए, तो नहीं करेंगे। देखिए, सब चीज़ इस्तेमाल करने के बाद अपने आप को मोटिवेट रखो, अपने आप को फिटनेस में मेंटेन रखो। हर व्यवस्था से आप लड़ सकते हैं, हर बीमारी की व्यवस्था से लड़ सकते हैं, हर समाज की व्यवस्था से लड़ सकते हैं। बस विचार और विमर्श करने की प्रक्रिया तेज होना चाहिए और सबसे अलग हटकर होना चाहिए। सब होगा, सब होगा,
सब होगा तो सब ठीक।